हेलो इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जो है वो भूकंप की चर्चा करेंगे। अर्थक्वेक जो है वो अर्थक्वेक आता क्यों है, इसके जो है ये नेचुरल काउज क्या है, इसके आर्टिफिशियल काउज क्या हैं, फिर सेस्मिक वेव्स क्या होता है, कितने तरह के सेस्मिक वेव्स होते हैं, एंड अर्थक्वेक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। वी आर गोइंग टू डिस्कस on this issue. So let's start. First, earthquake is the vibration on the earth surface. The simple reason, अर्थ का जो क्रस्ट होता है, वो अर्थ का जो सरफेस होता है, वहाँ पे जो वाइब्रेशन होता है उसको हम लोग भूकंप कहते हैं। एंड it can happen by two reasons. Is first is natural cause and second is artificial cause. In natural cause, you can put volcano eruption, plate movement, and in artificial cause you can keep a nuclear experiment, डैम एंड माइनिंग। ठीक है। अर्थ का जो भूकंप जो आता है ये बेसिकली इसमें दो काज आप कर सकते हैं। पहला जो है वो नेचुरल फिनोमिना है, जिसमें कि मान लीजिए प्लेटों का जो मूवमेंट होता है, प्लेटों के मूवमेंट के कारण भूकंप जो है वो आते हैं। उसके अलावा ज्वालामुखी इरप्शन जो है, ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है उसके कारण भी आपके जो है भूकंप आते हैं। और आर्टिफिशियल जो है, आर्टिफिशियल कॉज में आप जो न्यूक्लियर मतलब बमों का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके कारण भूकंप आ जाता है। डैम बनाते हैं उसके कारण भी भूकंप आते हैं, और माइनिंग अगर आप ज़्यादा खुदाई कर दें उसके कारण भी आपके भूकंप आते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि सपोज़ ये आपका अर्थ का पोर्शन है, ये आपका अर्थ का पोर्शन है, और अगर भूकंप यहाँ पे आया हुआ है, पृथ्वी के नीचे यहाँ पे आया है, तो उस जहाँ पे भूकंप आया है उसको हम लोग फोकस कहते हैं, भूकंप केंद्र। और उसके ठीक ऊपर सरफेस पे, ठीक ऊपर सरफेस पे जो है जो पॉइंट होगा उसको हम लोग एपी सेंटर कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र। ठीक है। ये जो जगह है वहाँ पे सबसे पहले जो है आपका भूकंप महसूस किया जाएगा। और अगर वेव्स की बात करें तो जो वेव्स हैं वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लव वेव, PS&L। तो पी वेव जो है उसकी जो स्पीड है वो 8 से 14 किलोमीटर के आसपास होती है, और ये जो है ये फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट वेव माना जाता है। होता क्या कि इसमें जो है जो दोलन और संचरण मूवमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, जिस कारण ये फास्ट मूव करता है। और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में मूव करता है। ओके। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा तेज़ मूव करेगा, डेंसिटी कम होगी तो ये कम तेज़ मूव करेगा, पर ये फास्ट मूव करता है। और अगर एस वेव की बात करें, सेकेंडरी वेव की बात करें, तो इसकी जो स्पीड है वो 3 से 6 किलोमीटर की होती है। और ये पी वेव से इसका जो है स्पीड कम होती है। उसका कारण ये है कि इसमें संचरण और दोलन की गति अलग अलग होती है। ये मूवमेंट संचरण की, तो ये इस तरह करके इसमें जो पार्टिकल है वो इस तरह करके मूव करते हैं, तो स्पीड उसकी कम हो जाती है। प्राइमरी में एक ही डायरेक्शन में होता है, और सेकेंडरी में ये जो है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव करते हुए आगे बढ़ता है। इसका इसकी स्पीड कम हो जाती है। एंड ये इट कैन नॉट मूव इन लिक्विड, ये लिक्विड में मूव नहीं करता है। ओके। अब आ जाते हैं एल वेव, लव वेव। ठीक है। लव नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, इसलिए इसको एल वेव कहते हैं, लव वेव कहा जाता है। इसकी स्पीड जो होती है वो 3 किलोमीटर होती है, लेस देन 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और ये ओनली ऑन सरफेस, ये ऊपर सरफेस पे मूव करता है। और ये सबसे जो एल वेव है ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है। ये काफ़ी जिगजैग मोशन में चलता है, और सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो होता है वो एल वेव ही होता है। तो इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया है। ये इंपॉर्टेंट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में मूव करता है, और ये कैन नॉट मूव इन लिक्विड, ये लिक्विड में मूव नहीं करेगा, और ये ओनली ऑन सरफेस होगा, ये नीचे मूव नहीं करता। जैसे लाइक यहाँ ये फोकस है, तो यहाँ से पी और एस वेव ही निकलेंगे। एल वेव ये आगे बढ़ने पे ये सरफेस से होने के बाद अलग अलग वेव कर निकलता है, जो कि एल वेव में कन्वर्ट हो जाता है। On the basis of depth, there are 3 types of earthquake. First is normal earthquake,
ये जो है ये 0 से 70 किलोमीटर की गहराई पे होता है। दूसरा जो है आपका इंटरमीडिएट अर्थक्वेक है जो कि 70 से 300 किलोमीटर की गहराई में होगा। और तीसरा जो है वो डीप अर्थक्वेक होता है जो कि 300 से 700 किलोमीटर की गहराई में होगा। और अगर इसकी मेज़रमेंट करें तो भूकंप को जो है वो रिचर स्केल और मार्कोनी स्केल पे ही मेज़र किया जाता है। ज़्यादातर रिचर स्केल में मेज़रमेंट होता है ना। इसका जो रिचर स्केल है वो 1935 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे चार्ल्स रिचर, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो एक्चुअल में रिचर स्केल में क्या होता है कि इसमें 0 से 9 तक अंक होते हैं और इसमें हर अगला अंक अपने पिछले अंक से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे कहीं पे क्या पड़ता है कि जैसे रिक्टर स्केल पे 2 रिक्टर स्केल पे भूकंप आया, 3 रिक्टर स्केल पे भूकंप आया। तो अगर 3 रिक्टर स्केल पे जो भूकंप आया है वो 2 रिक्टर स्केल के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा। और ये अगर 4 है तो 4 जो है वो 3 के मुकाबले 10 गुना पावरफुल होगा। तो जनरली 7 के ऊपर का जो है वो काफ़ी डेंजरस माना जाता है। 7 से ऊपर अगर जो भूकंप आता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। और अगर आप भारत की बात करें तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा भूकंप जो आता है वो आपका हिमालय के बेल्ट के लिए सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। और साथ ही साथ गुजरात के आसपास जो है वो भूकंप आता है। एक्चुअली इसका कारण है ये जो है ये प्लेट्स हैं, ये बेसिकली आपका इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है। ठीक है, यहाँ इस साइड आपका यूरेशियन प्लेट है, इधर आपका अरेबिक प्लेट है और इधर फिर अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है, तो इन जितने प्लेटों के मूवमेंट के कारण भूकंप आता है, तो आपका जो सबसे ज़्यादा भूकंप है भारत में भूकंप आने का कारण जो यही है कि ये प्लेटें जो हिमालय के आसपास हैं और दूसरा जो ये गुजरात के पास से क्रॉस करती हैं जहाँ उनकी मूवमेंट होता है और भूकंप आता है। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में भूकंप नहीं आता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया किसी अगर देखा जाए तो प्लेट्स की एज पे नहीं है, ये प्लेट्स से दूर है। और भारत में बेसिकली भूकंप आने का कारण यही है। एक चीज़ आजकल ज़्यादा, आजकल आप बहुत देख रहे होंगे छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं। इसको स्वार्म कहते हैं, अर्थक्वेक स्वार्म। जो छोटे छोटे भूकंप होते हैं, बड़े भूकंप नहीं आकर के छोटे छोटे भूकंप आते हैं ऑन रेगुलर इंटरवल, इसको जो है वो अर्थक्वेक स्वार्म कहते हैं। सो दिस इज़ इन अर्थक्वेक। थैंक यू।